हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर की, जो कि आप सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। जिन लोगों ने अभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से, उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो बच्चे लाइब्रेरी अटेंडेंट और लैबोरेटरी अटेंडेंट के हैं और जो लाइब्रेरी अटेंडेंट के हैं उनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियो के द्वारा बताया था कि आपका जब रिज़ल्ट जारी होगा उसके बाद यदि कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा होती है, सेम नंबर होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कुछ इंटरव्यू लिया जा सकता है। तो उससे जुड़ी हुई कोई भी अगर न्यूज़ आ रही है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो आपको जाननी चाहिए। और इसमें आज के न्यूज़पेपर में यदि आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, यदि नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दे दी जा रही है। आप उसको अच्छे से सुनिए और समझ लीजिए। हो सकता है कि आपको यहाँ से रिलेटेड प्रश्न बन ही जाए, और इसलिए भी क्योंकि जो बच्चे लाइब्रेरी अटेंडेंट का एग्ज़ाम दिए होंगे उनके लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका न्यूज़ ही यही है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 7 लाख जो किताबें होंगी, अब उसमें क्या होगा, बार कोड लगेगा। बार कोड के बारे में आप लोग जानते भी होंगे अच्छे से। देखिए आप जब कभी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते हैं, अगर आप 5 रुपए का भी कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो आप देख सकते हैं उसके पेपर एक बार कोडिंग होती है, जो कि वो मशीन के द्वारा कोड करते हैं उसके पीछे लिखी हुई सारी चीज़ों को, वही होती है बार कोडिंग। तो जितनी भी पुस्तकें अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पुस्तकालय में रखी जाएंगी, सब पे बार कोडिंग होगी, जिससे क्या होता है उसकी मेंटेनेंस बहुत ही ईजी हो जाती है। पुस्तकालय अध्यक्ष जो होते हैं या उसके जो लाइब्रेरी अटेंडेंट होंगे उनको मैनेज करने में आसानी होती है। ठीक है, तो आइए हम इस पूरे न्यूज़ को देखते हैं कि क्या है। और ये मैं आपको बता दूं कि 2023 तक, अभी चूँकि इतनी ज़्यादा बुक होती है तो इतनी जल्दी नहीं पॉसिबल होता है कि एक महीने में पूरा हो जाए। तो लेकिन इसमें यूजी और पीजी की जो है पुस्तकें बार कोडिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन अन्य जो पुस्तकें हैं उन सब में लगभग 2023 तक पूरा कंप्लीट करा लिया जाएगा। ठीक है, आइए हम अब न्यूज़ को देखते हैं। इसको मैं जूम कर लेती हूँ ताकि आप लोग भी अच्छे से स्क्रीन पे देख पाएँ। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपका कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय की 7 लाख किताबों पर बार कोड लगाए जाएंगे। इस पर काम शुरू हो गया है। इसके साथ ही पुस्तकालय ने वेब ओपेक की व्यवस्था की है, जिसे छात्र छात्राएं घर बैठे जान सकते हैं कि उन्हें जो पुस्तकें चाहिए वो लाइब्रेरी में है या नहीं है। ठीक है, वेब ओपेक के द्वारा एक साइट होगी, उसमें बना होगा, आप उससे सब कुछ जान पाएंगे कि जो आपको बुक चाहिए वो लाइब्रेरी में है या नहीं। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय के पास 7 लाख किताबें हैं। इन सभी पुस्तकों पर बार कोड लगाए जा रहे हैं। स्नातक मतलब यूजी और परास्नातक मतलब पीजी के छात्रों को दी जाने वाली पुस्तकों की बार कोडिंग पूरी की जा चुकी है। इसके अलावा बड़ी संख्या में पुस्तकें विभागों को भेजी गई हैं जिन पर बार कोड लगाए जाने हैं। पुस्तकालय का लक्ष्य है कि वर्ष 2023 में बार कोडिंग का काम पूरा कर लिया जाए। पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर बीके सिंह के अनुसार पुस्तकालय में सभी यूजर्स का डाटा है। आपको मैं बता दूं कि ये बात याद रखिएगा कि जो इस समय वर्तमान में पुस्तकालय अध्यक्ष हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, वो कौन है, तो डॉक्टर बीके सिंह है, नाम याद रखिएगा। आगे देखिए कि बार कोड लगाए जाने से अब किताबों का सही तरीके से आगे देखते हैं, सही तरीके से रखना काफ़ी आसान हो गया है। किताब कब इशू की गई और कब वापस आई, बारकोड से इसकी सटीक जानकारी मिल जाती है। साथ ही स्टॉक वेरिफिकेशन में भी समय की काफ़ी बचत होती है। इसके साथ ही वेब ओपेक की व्यवस्था भी लागू की गई है। इसके तहत कोई भी यूजर घर बैठे जान सकता है कि उसे जो किताब चाहिए वो लाइब्रेरी में उपलब्ध है या नहीं। साथ ही यह जान सकता है कि किताब किसी को इशू हुई है या नहीं। अगर किताब इशू हुई है और निर्धारित समय के बाद भी वापस नहीं आई है तो यूज़र पुस्तकालय को ईमेल के माध्यम से देखिए आगे लिखा हुआ है, ईमेल के माध्यम से अपना आग्रह पत्र भेज सकता है, जिसके आधार पर पुस्तकालय किताब वापस मंगाकर यूजर को देगा। डॉक्टर बीके सिंह ने बताया कि पुस्तकालय में 2 अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी किए जा रहे हैं।
के रिसर्च के सभी पब्लिकेशन ऑनलाइन अपलोड किए जा रहे हैं। साथ ही हजारों की संख्या में ई बुक भी उपलब्ध कराई गई है, जिन्हें विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, शिक्षक, कर्मचारी घर बैठे पढ़ सकते हैं। इसके लिए पुस्तकालय की ओर से यूजर आईडी एवं पासवर्ड दिया जाता है। वर्तमान में यूजर्स की संख्या 15,000 तक पहुंच गई है। ठीक है, तो कुछ बातें थी जो आप सबको जाननी चाहिए। और एक बात और, आज के डेट में अगर आप ग्रुप सी लेवल के कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपको कंप्यूटर की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब जितनी भी चीज़ें, अब अधिकतर चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, इस वजह से भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपको यही न्यूज़ देनी थी। और यदि आपके परीक्षा से संबंधित या अन्य कोई भी महत्वपूर्ण सूचना आएगी तो आपको चैनल के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।